और प्रभु जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा आपने कि स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में बच्चे उतने मैच्योर नहीं होते। अब प्रभु जी, तो मैच्योरिटी आपके हिसाब से क्या है? वो जो परिपक्वता है, वो आपके हिसाब से क्या है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो 30-35 की उम्र में भी मैच्योर नहीं हैं, और एक ऐसा बच्चा है जो 12-13 साल की उम्र में भी, क्योंकि उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जहां उसे वो मैच्योरिटी आ जाती है, जहां उसे समझ आ जाता है कि मुझे जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब ऑफ कोर्स प्रभु जी, आप हमसे बड़े हैं और इसी के वजह से आप यहाँ पर आए हैं ताकि आप हमारे डाउट्स को क्लियर करें। तो मेरा एक ऐसा डाउट है कि एज का ना मैच्योरिटी से लेना देना नहीं होता। यदि होता भी है तो कुछ केसेस में लेना देना होता है। तो इस बेसिस पे प्रभु जी, आपके हिसाब से मैच्योरिटी का डेफिनेशन क्या है? परिपक्वता की परिभाषा क्या है? इसको मैं इस तरीके से कहूँगा, थोड़ा सा और मैं इसको प्रश्न को थोड़ा बदलता हूँ कि कैसे समझें कि व्यक्ति इस विवाह के योग्य है, वो ये निर्णय ले सकता है कि मैं विवाह कर सकता हूँ। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं मैच्योरिटी की हम बात, क्योंकि विवाह की चर्चा चल रही है इसलिए। बिल्कुल। जब व्यक्ति, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई व्यक्ति शादी कर भी ले, उसके बाद भी वो विवाह के लिए मैच्योर हो सकता है, क्योंकि मैच्योरिटी की परिभाषा ये है जब व्यक्ति ये जान ले कि इस विवाह का लक्ष्य क्या है, विवाह करना क्यों है। अभी आज के समय में क्या हो गया माता जी कि ये ना शादी विवाह जो लोगों के लिए एक वो एडवेंचर हो गया है। एडवेंचर, थोड़े जाएंगे घूमने फिरने, जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, फोन पे थोड़ी बातें करेंगे, फिर माता पिता क्या समझा रहे, हो सकता सही बात भी कह रहे हैं, एकदम सही बात कह रहे हैं, फिर भी हमारे लिए तो एडवेंचर करना है। और कारण है बॉलीवुड। उन्होंने इतना दिखा दिया, बॉलीवुड ने ऐसा हमारे मन के अंदर डाल दिया है कि शायद ये चीजें हैं, ऐसे जीवन होता है, ऐसे जीवन होता है, जो कि रियलिटी में कभी होता नहीं। बॉलीवुड इज वर्चुअल, रियलिटी में से कभी चीजें होती नहीं। रियलिटी में हीरो हमेशा पिटता है और बॉलीवुड में हीरो पीटता है। तो सच्चाई इसमें ये है, ये हमें समझने की आवश्यकता है कि वास्तविक मैच्योरिटी ये है जब आप ये समझ जाएं कि गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य क्या है, गृहस्थ आश्रम में जाना क्यों है, गृहस्थ आश्रम में जाने के पहले किन गुणों की आवश्यकता है, गृहस्थ आश्रम में जाने के पहले किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जब तक कोई व्यक्ति ये नहीं समझता है, मैं समझता हूं वो व्यक्ति शादी के लिए इमैच्योर ही है, चाहे वो 30 साल की अवस्था हो गई हो, चाहे 45 साल की अवस्था हो गई हो। इसलिए आप देखेंगे आजकल ऐसी स्थितियां भी बनती हैं कि शादी के 5-5 और 10-10 साल बाद लोग डाइवोर्स ले लेते हैं। 5-5, 10-10 साल बाद डाइवोर्स लेने का कारण क्या है कि आपने गृहस्थ जीवन के लक्ष्य को समझा ही नहीं। तो शादी के बाद भी आप इमैच्योर ही बने रहे। तो आपका प्रश्न था मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी यही है यदि वो व्यक्ति समझ गया कि गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य क्या है, कैसे इसमें रहना है, प्रशिक्षण उसने प्राप्त किया है, तब वो व्यक्ति मैच्योर है, अन्यथा वो व्यक्ति इमैच्योर ही है।